जीवन की सच्ची बातें और अच्छी सोच। जीवन की सच्ची सोच ऐसे मोड़ पर भी आती है जब इंसान सोचता कुछ है और हो जाता कुछ और है। ऐसा ही कुछ हुआ था। एक गांव में एक आदमी रहता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा पूजा पाठ किया करता था। मंदिर उसने जाना कभी नहीं छोड़ा था। एक फसल थी जिससे गुजारा चल जाता था। उसके एक लड़का था। उसका लड़का है। उस एक घर में बेटा और उसके पिता ही थे। उसके पिता एक दिन अचानक ही बीमार पड़ गए थे। बहुत इलाज हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा था। बेटा बहुत परेशान हो, बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपने पिता की बात कभी नहीं टालता था। वह अपने पिता की हर बात सुनता था। वह जानता था उसके पिता ने बहुत दुख झेला है। जब जाकर उसको पाला गया था, बेटा इतना बड़ा भी नहीं था कि वह हर काम को कर सके। अपने पिता को बीमार वह देख नहीं सकता था। वह नहीं जानता था कि एक दिन जीवन में ऐसा भी आएगा। उसके पिता ने भी बहुत कुछ सोचा था, पर बीमार हो जाने से वह अब कुछ नहीं कर सकता था। बीमारी ने उसे घेर लिया था। वह अब ज्यादा चल भी नहीं सकता था। हर रोज उसके पिता भगवान से यही कहते थे कि अब मुझे जल्दी ठीक कर दे, नहीं तो मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाएगा। पर यह तो कोई भी नहीं जानता है कि समय कब बदलेगा। समय बदलता जरूर है, पर कब ये पता नहीं होता है। एक दूसरे गांव से आदमी आया और उसने बताया कि उसके गांव में एक साधु जी आए हैं जो सबका भला करते हैं। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो तो तुम उनके पास जा सकते हैं। जब यह बात लड़के को पता चली तो वह साधु जी के पास गया और अपने पिताजी की बीमारी को ठीक करने का उपाय पूछा। साधु ने उस लड़के की लगन को पहचान लिया था। वह समझ गए थे कि लड़के बहुत ही अच्छा है और अपने पिता की सेवा करता है। साधु जी ने उसे जंगल से एक फूल लाने को कहा, जिसके बाद वह ठीक हो जाएगा। लड़का अपने पिता के लिए वह फूल लेकर आया, जिसको लाने में उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। सब मुश्किल को हल करके वह फूल को ले आया और अपने पिता को वह फूल दिया, जिसके बाद वह ठीक हो गए थे। अब उसके पिता समझ चुके थे कि उनका बेटा बहुत प्यारा है, जो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। जीवन में हम जो सोचते हैं वो पूरा हो या न हो, हमारे पास बहुत कुछ होता है। इसलिए समय से पहचान करें। माता की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। वह लड़का यही सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो घर में अकेला हूँ, मैं किसी की मदद लेना जाता हूँ। वह अपने पड़ोसी के पास जाता है। वह पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था। वह कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जब डॉक्टर आता है तो वह कुछ दवाई देता है, फिर भी कुछ दिन तक तबीयत ठीक नहीं होती है। वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे जीवन में परेशानी आ गई है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। अभी एक आदमी आता है। वह कहता है कि तुम्हारी माता की तबीयत ठीक हो सकती है अगर तुम उनके पास चले जाते हो। वह लड़का नहीं जानता है
कि वह किसकी बात कर रहे हैं। गांव में एक बहुत ज्ञानी बाबा आए हैं, वह सब कुछ जानते हैं, तुम उनके पास जा सकते हो। वह लड़का चला जाता, वह बाबा के पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, पता नहीं कब तक मुझे इंतजार करना होगा। सुबह से शाम हो गई थी जब लड़के को बाबा बुलाते हैं। वह लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। वह लड़का कहता है कि मेरी माता की तबीयत खराब है, वह दवाई भी ले रही है, फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा है। वह बाबा कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम जो चिंता करते हो, तुम्हारा जैसा बेटा अगर है तो वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी, बस तुम्ही सेवा करते रहना होगा। कुछ दिन के बाद वह लड़का देखता है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी। यह सब कुछ कैसे हुआ था, इसके पीछे का कारण उस लड़के की सेवा थी। अगर हम अपनी इच्छा से सेवा करते हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है। अगर आपको यह पसंद आई है तो जीवन का सच देखने के लिए बाद मन में बहुत से सवाल आते हैं, क्योंकि यह जीवन आसान नहीं है, यह हमारे लिए समस्या बन रहा है। अगर हमें इसे आसान बनाना है तो हमें जीवन को सदा रखना है। जितना हमारा जीवन सदा होगा हमारे लिए जीवन आसान बन जाएगा। आज सभी के लिए जीवन में बहुत सी समस्या आ गई है, यह समस्या कम करनी होगी। यह हम कैसे कर सकते हैं, यह सोचना होगा। हमें जीवन में छोटी छोटी बातें जिनसे हमारे बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, यह सब कुछ छोड़नी होगी। हमें सभी का ख्याल रखना होगा। हमें जीवन में सोचकर ही फैसले करने होंगे। यह फैसले हमें हमेशा शांत दिमाग से करने होंगे। हम जानते हैं कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाती है जिससे हमें परेशानी हो जाती है। हम बहुत बड़े फैसले लेते हैं, इनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है यह हमें बहुत देर बाद समझ आ जाता है, मगर शायद तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए पहले सोचे तभी आप जीवन के लिए अहम फैसले करें, क्योंकि आपका एक गलत फैसला जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। हमें जीवन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह गुस्सा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि यह हमें फैसले लेने में गलत रास्ते पर ले जाता है, जिससे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पता सभी लोग जानते हैं कि गुस्से के लिए गए फैसले हमारे लिए गलत साबित होते हैं। जो लोग गुस्से में काबू कर पाते हैं वहां जीवन में सही फैसले ले सकते हैं। इसलिए जीवन को अच्छा बनाए, उसे सफल बनाने के लिए अच्छे फैसले ले, शायद फिर हमारा जीवन ही अच्छा बन जाए। है अपने जीवन के झकोरों से कुछ ऐसा देखो, मैंने जीवन के लिए बुने रिश्तों को बिखरते देखा। मैंने एक पिता को नम आंखों से अपने घर के खुशियां खुद लुटाते देखा। मैंने जा जा तेरी याद न आई ऐसी कहते उस भाई को बहन के याद में ना खाना खाते देखा। मैंने पुरानी दुनिया को भुलाकर उस गुड़िया को नई दुनिया बनाते देखा। मैंने नए रिश्तों, नए घर को अपना बनाने की खातिर पुराने रिश्तों को भुलाते देखा। मैंने जिन रिश्तों की खातिर एक उम्र बिता दी, उसने उसे छोड़कर उन रिश्तों को जाते हुए देखा। मैंने लौट आएंगे फिर वही दिन, इसी आम में उस उम्र बिताते देखा। मैंने अब हाथ में लाठी, आंख में चश्मा, उन बूढ़े हाथों से बच्चों के
गले लगाते देखा मैंने अपने जीवन के झरोखों से, उस जीवन के दिए को बुझते हुए देखा मैंने।